दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर मानहानि का केस दर्ज हो गया है और सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में जज साहब गुस्से में तमतमा उठे हैं। दिल्ली कोर्ट ने सीतारमण को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। पूरा मामला क्या है बताऊंगी, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आपको बता दें कि जज ने निर्मला सीतारमण पर मानहानि का केस दर्ज किया है, साथ में नोटिस भी थमा दिया और साथ ही में ये भी कह दिया कि इस मामले की गंभीरता से सुनवाई होनी चाहिए। बेहद जरूरी है गंभीरता से सुनवाई होना। अब कोर्ट में हाजिरी लगाएंगी दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण की इस समय जो है मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कोर्ट से झटका लगा है। और अगर हम आपको याद दिलाएं तो किस तरह से राहुल गांधी पर एक के बाद एक मानहानि का केस रजिस्टर करते गए बीजेपी वाले, ये किसी से छुपा नहीं है। कभी चौकीदार को चोर कहना, कभी मोदी का नाम लेना भी राहुल गांधी को भारी पड़ता दिखाई दिया था। लेकिन आपको बता दें कि मोदी के साइड वाले ही चोर निकलते हैं, भ्रष्टाचारी उन्हीं के साइड वाले निकलते हैं। इस पर भी तमाम बयानों के चलते राहुल गांधी को कोर्ट तक घसीटा गया, यहाँ तक कि उनकी सांसदी भी चली गई थी। और अब दोस्तों, उटपटांग बयान या किसी राजनेता की पत्नी को पर्सनल अटैक करना, राजनेता के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीवी का नाम लेकर उसे भी भ्रष्टाचारी कहना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उल्टा पड़ गया है। मामला दिल्ली कोर्ट पहुंचा है और कोर्ट में जज ने भी निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी करते हुए भयंकर क्लास लगा दी है। खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। निर्मला सीतारमण को मानहानि मामले में दिल्ली कोर्ट का नोटिस, आप विधायक की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मानहानि के यानी कि डिफेमेशन के मामले में नोटिस जारी किया है। ये मामला आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक की पत्नी अंकिता पाठक द्वारा दायर किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि निर्मला सीतारमण ने जो किया वो भयंकर रूप से गलत है और डिफेमेशन में है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली उनके नाम का जिक्र करते हुए झूठ और अपमानजनक आरोप लगाए, जिससे उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। अंकिता पाठक का कहना है दोस्तों कि वह एक निजी व्यक्ति हैं, पर्सन है। उनका ना तो राजनीति से कोई लेना देना है और ना ही वह पब्लिक फिगर हैं और ना ही वह पब्लिकली कहीं पर अपीयर होती हैं। वह सार्वजनिक जीवन का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद वित्त मंत्री ने एक राजनीतिक विवाद के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम घसीटते हुए उन पर भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप लगाए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ा है। उनकी मानहानि हुई। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर लगाम लगाई जाए। आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी वाले नेता, उनको इतनी छूट मिली है कि वो जब चाहे किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, चाहे फिर आगे वाला सामने वाला कितनी भी परेशानियों का उसे सामना करना पड़े। आपको बता दें कि अब वो चाहती हैं कि न्याय मिले। इसके जवाब में अदालत में जो किया है, जो न्यायपालिका ने किया है, वह वाकई उसकी सराहना करने की जरूरत है। अमूमन इन तमाम केसों में या तो इसे पेंडिंग मोड में डाल दिया जाता है या फिर संज्ञान नहीं लिया जाता है या फिर सिर्फ एक नोटिस जारी करके रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन अदालत ने उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अदालत ने यह भी माना है कि अगर इसे प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो यह मामला मानहानि का बनता है और इसमें गंभीरता से सुनवाई की आवश्यकता है। अदालत ने टिप्पणी की है दोस्तों कि किसी निजी व्यक्ति के नाम को बिना पर्याप्त प्रमाण के, बिना एविडेंस के सार्वजनिक रूप से पब्लिकली उजागर करना उसकी निष्ठा और गरिमा का हनन है। इस मामले में राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि जज साहब ने इस मामले को रफा दफा करना या बस एक नोटिस के तौर पर इसकी सुनवाई नहीं करी है, बल्कि उन्होंने कहा है कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में इसके चलते अब हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने एक्शन लेने का पूरा मन बना लिया है। जहां निर्मला सीतारमण की मुश्किलें बढ़ गई हैं, निर्मला सीतारमण पर आफत आ पड़ी है, क्योंकि अब उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट तक उन्हें घसीटा जाएगा। विपक्षी दलों ने इस घटनाक्रम को, इस मामले को सत्ता पक्ष द्वारा निजी व्यक्तियों को निशाना बनाने की ओर एक मिसाल बताया है। वहीं भाजपा की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये मामला दोस्तों सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी की सीमाओं और पर्सनली किसी को अटैक करना, व्यक्तिगत गरिमा के आधार के टकराव को उजागर करता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और
और क्या ये मामला देश में राजनीतिक संवाद की मर्यादाओं पर कोई स्थायी असर छोड़ता है? क्योंकि जब हम राजनीतिक भाषण देते हैं तो हम देखते हैं कि भाषाओं को हम उल्लंघन कर रहे हैं, उल्लंघन करते जाते हैं। मतलब विपक्ष अगर कोई भी भाषा की मर्यादा को लांघता है, अगर आप मर्यादित टीका टिप्पणी या भाषा का इस्तेमाल करता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाती है। मतलब कहीं से भी कुछ भी कनेक्ट करके चौकीदार चोर कहा गया था या नहीं कहा गया था, मोदी चोर है, लेकिन इस मामले के लिए क्या क्या नहीं हुआ आप सभी ने अच्छे से देखा। लेकिन यह विपक्ष के लिए अगर ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली जाबाज सैनिक, महिला सैनिक सोफिया कुरैशी को अगर पाकिस्तानियों की आतंकवादियों की बहन करार दिया जाए, वो भी बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उन पर कार्रवाई फिर भी नहीं होती है। उस मामले को कैसे रफा दफा किया जाए उसे कोशिश में पूरी सरकारी तंत्र लग जाती है। क्योंकि सत्ता पक्ष अगर उटपटांग बयान दे या भाषा की मर्यादा को लांघे राजनीतिक बयान देते समय राजनीतिक मंच पर, तो उन्हें छूट मिल जाती है। अगर वह सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आए तो आपको बता दें तब छूट नहीं मिलती है, तब इस पर एक्शन होता है, सजा मिलती है और परेशान किया जाता है। अब आपको बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने जो फैसला लिया है, नोटिस जारी किया है, सर्वे में साथ में यह बताया गया है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली किसी राजनेता की बीवी का नाम ले लेना, पब्लिक में उसे एक्सपोज करना और साथ में बिना पुख्ता एविडेंस के उसे भ्रष्टाचारी कहना, ये वाकई मानहानि का मामला है और इस पर कोर्ट जो है वो सख्त रुख अपनाएगा। फिलहाल आगे देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि निर्मला सीतारमण जब कोर्ट पहुंचेंगी तो क्या जवाब देंगी। आप सभी को क्या लगता है, कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है सही है या गलत? आप सभी कमेंट में अपना राय जरूर दें।